हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। तो आज हम रिव्यू करेंगे वीएलसीसी के तुलसी एक्नी क्लियर फेस वॉश पर। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस एक्नी और एक्नी स्कार्स पे पोस्ट की हैं, अब तीसरी भी यही, तो क्या सारी वीडियोस इसी से रिलेटेड होंगी? बिल्कुल भी नहीं, ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है। तो सोचा कि आज इस पर रिव्यू कर लें, क्योंकि मैंने नहीं देखा या फिर शायद मेरी नज़र से छूट गया है कि किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने इस पर नहीं किया है रिव्यू। मैंने भी जब इसे ख़रीदना चाहा था तो सोचा था कि कोई रिव्यू देख लूँ उसके बाद मंगवाऊँ, लेकिन मुझे कोई रिव्यू पाकिस्तानी यूट्यूबर का रिव्यू नहीं मिला था। इंडियंस का तो बहुत सारा है, तो सोचा कि इस पर रिव्यू कर लें ताकि जो आगे बाय करें उनके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि उन्हें इसका रिव्यू सारा पता हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है अराउंड 550 रुपीज़ और ये आपको मिलेगा 150 ml, जो 1.5 मंथ के लिए इजीली चल जाएगा। वीएलसीसी एक इंडियन ब्रांड है जिसके और भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा अवेलेबल है, मार्केट्स में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। खासकर जो स्मॉल सिटीज़ की मार्केट्स हैं वहाँ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बिग सिटीज़ में आपको ये ईजिली मिल जाएगा, और अगर रिव्यू सुनने के बाद आप इसे लेना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। तो अब आते हैं इसकी पैकेजिंग पर। तो इसकी पैकेजिंग एक ट्यूब शेप की पैकेजिंग में है और ऊपर से एक फ्लिप कैप है जहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकलता है। लिखा हुआ है कि इसमें एक्टिव विटामिन ई बीड्स हैं जो क्लीन करते हैं स्किन को और नरिश करते हैं, फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, पैराबेन फ्री है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि अंदर प्रोडक्ट कैसा है। तो प्रोडक्ट इसमें जो अंदर से निकलता है वो जेल बेस्ड है, और इसमें छोटे छोटे वाकई में बीड्स भी हैं जो विटामिन ई के लिखे गए हैं। तो ये स्क्रबिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा तेज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे हार्श लगेंगे। फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है, एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें तुलसी है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है जिससे पिंपल्स और एक्नीज़ रिमूव होते हैं। तो जिनको बार बार ब्रेकआउट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनकी स्किन को इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करता है, मतलब कि जो मॉइस्चर है स्किन से वो पूरी तरीके से नहीं जाता है। काफ़ी माइल्ड फेस वॉश है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्लाई करने पर, जब आप फेस वॉश ये अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पर एक बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी अप्लाई किया है तो मेरे हाथ पर भी बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट हो गया है ऑलरेडी। तो काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, तो जिन लोगों से इतनी कूलिंगनेस बर्दाश्त नहीं होगी तो उन्हें ये फेस वॉश पसंद नहीं आएगा। लेकिन समर्स चल रहे हैं तो समर्स में सारी ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये फेस वॉश समर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेंसिटिव स्किन वालों को अगर इतना ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट ना पसंद हो तो वो इसे ना परचेज़ करें, क्योंकि काफ़ी कूलिंग है ये वाला। और बाकी तो सारी स्किन्स के लिए अच्छा है, और इसके अलावा पिंपल्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विदिन 1 वीक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स पर। तो इसके प्रोज़ ये हैं कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है, हर्बल है, इतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, इसमें कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं होंगे आपको अप्लाई करने पर, रेडनेस या इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। स्वीटेबल है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, यानी कि जो चाहे वो यूज़ कर सकता है, सारे स्किन टाइप्स के लिए है। और जिनको एक्नी पिंपल्स का ज़्यादा प्रॉब्लम है या ब्रेकआउट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि विदिन 1 वीक आपके पिंपल्स पर ये असर दिखाना शुरू करेगा और उन्हें रिमूव कर देगा। समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है उतना ज़्यादा कि बिल्कुल आप 1 मिनट भी ना रह सकें मॉइस्चराइज़ किए बगैर। तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसके कॉन्स ये हैं कि ये ओवर कूलिंग इफेक्ट देता है स्किन को, जिसकी वजह से ये विंटर्स के लिए भी नहीं है। और अगर सेंसिटिव स्किन वालों को ये बात पसंद ना हो कि बहुत ज़्यादा कोई कूलिंग इफेक्ट लगे उनके चेहरे को, तो ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेल बेस्ड है, इसलिए प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि फोमिंग इतनी नहीं होती है, तो इसलिए प्रोडक्ट भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। स्मेल इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एक बिल्कुल कड़वी दवाई के जैसी है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो यही थे इसके प्रोज़ एंड कॉन्स। तो व्यूवर्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करना ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो मैं मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय। Stick around. Well, we've got so much more. Awesome content is in store. Want to be notified? Hit that button.